नमस्कार दोस्तों। लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने रीमा नाम की लड़की और उसके पति अनुज के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए बिना देरी किए जय की ज़ुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, आज से कुछ साल पहले घटी थी रीमा और अनुज नाम के इस कपल के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नाम के शहर में शिफ्ट होते हैं। वो लोग एक्चुअली छोटे से गांव से बिलोंग करते थे उत्तर प्रदेश के। तो जब अनुज का जॉब लगता है तो उनका ट्रांसफ़र ही गोरखपुर शहर में होता है। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग वहीं पर कोई घर रेंट पे लेंगे और वहीं पर रेंट पे लेके आराम से रहेंगे, तो घर से अनुज का अप डाउन नहीं होगा। उनकी पत्नी ऐसा सोचती हैं कि रोज़ आएंगे जाएंगे, कितनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए वो लोग वहाँ पर गोरखपुर में एक थोड़ा सा आउटर एरिया में थोड़ा सा मतलब सस्ता सा एक बंगलो टाइप का घर देखते हैं और वो लेके डन कर लेते हैं, क्योंकि उनके बजट में था। ये लोग एकदम शहर में जाते और अच्छा हाई फाई बंगलो देखते या कोई वैसा फ्लैट घर देखते तो महंगा पड़ता, लेकिन इन लोगों ने थोड़ा आउटर एरिया में लिए थे और सस्ता सा बंगलो था, वो बहुत इनके बजट में था। तो डन कर दिए थे बिना कुछ सोचे समझे कि इतना सस्ता कैसे हो सकता है गोरखपुर शहर में बंगलो, क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा कम रेट था, बहुत कम प्राइस था। जब ये लोग फाइनल कर लिए और अपना सामान अपने गांव से पूरा लोड करवा के गाड़ी में लेके आते हैं, उस बंगलों में शिफ्टिंग जिस दिन कर रहे थे उस दिन ही उनके आसपास के रहने वाले लोग, जो आसपास के बंगलों वाले लोग थे, वो लोग उनके पास आते हैं और अनुज और रीमा से बोलते हैं कि क्या आप लोग इस बंगलों में शिफ्ट हो रहे हो। ये लोग बोलते हैं कि हाँ, हमने यहाँ पर एक्चुअली रेंट पे लिए है ना, हमारा काम यहीं पे चालू है, शिफ्ट हो रहा है, क्या कुछ दिक्कत है। तो वो जो पड़ोसन थी वो क्या बोलती है, आप यहाँ पर शिफ्ट मत हो। ये लोग बोलते क्यों क्यों यहाँ पर हम शिफ्ट नहीं हुए, हमने पैसे दे दिए, बाकायदा सब कुछ हो गया, हमारा सामान भी आधा अंदर चला गया है, आप कैसी बात कर रही हो। तो वो औरत बोलती है कि आप इन लोगों से भी पूछ लो। और भी आसपास में आदमी औरत जो भी पड़ोसी और भी थे वो खड़े थे, वो बोलते हैं नहीं नहीं, सही बोल रही है बहन जी, आप इस घर में शिफ्ट मत हो। अनुज बोलते हैं कि आप लोग पहेलियाँ क्यों बुझा रही हैं, आप लोग क्लियर कट बताइए तो सही कि दिक्कत क्या है, क्यों हम इस घर में शिफ्ट ना हो। तो पड़ोसन बोलती है, जो पहले पड़ोसन जो बूढ़ी थी, बोलती है बेटा देखो, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, इसलिए मैं तुमको बताना चाह रही हूँ कि ये जो घर है ना, कहीं से भी अच्छा नहीं है, बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है। और यहाँ पे अगर कोई भी रहने आ गया ना, तो वो बहुत ही जल्दी कुछ बहुत बड़ा भुगत लेता है और कुछ दिन के अंदर ही ये घर छोड़ के दुम दबा के भाग जाता है। ये बोलते हैं कि भूतिया है, अब ऐसी कैसे बात कर रही हो, हम आजकल ज़माने के लोग हैं, आजकल भूत गांव में मानते हैं, शहर में कब से भूत मानने लगे। यहाँ पे तो दिन रात चकाचौंध लाइट वाइट जल रही है, यहाँ पे कौन से भूत आ जाएंगे आंटी, ऐसा बोलते हैं अनुज वो पड़ोस वाली आंटी को। वो बोलती है नहीं बेटा, इस घर में जो भूत रहते हैं ना, वो नॉर्मल लेवल के नहीं रहते हैं, वो तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा कर सकते हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पर अभी कोई नहीं रह रहा था, तुम्हारे आने से पहले बिल्कुल वीरान खाली था, लेकिन फिर भी हम अपने घर में रहते हैं और आधी रात होते से ही यहाँ से किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई देती है, किसी आदमी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद इस घर से बर्तन पटकने की आवाज़ सुनाई देती है, कुछ तोड़फोड़ करने की आवाज़ सुनाई देती है। कई बार हम सब पड़ोसियों ने इकट्ठा होके वहाँ पर जाके देखने की कोशिश की, जिधर से आवाज़ आ रही उधर से, आंगन वाले एरिया से, ये बाउंड्री वॉल है वहाँ से दिखता ही है, यहाँ से देखने की हमने कोशिश की है, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता है, बस आवाज़ आती है। तो बेटा, जब हमको आवाज़ आ सकती है जो इस घर में रहता भी नहीं है, तो तुम तो यहाँ पे रहने आए हो। ये बोलते हैं अनुज की देखो आंटी, आपने समझा दिया, आपका फ़र्ज़ बन रहा था समझाने का, ठीक है, अगर सचमुच में कुछ भूतिया होगा यहाँ पर, कुछ भूत प्रेत होंगे तो हम उनको झेल लेंगे, हमने पूरे पैसे दे दिए हैं, अभी तो हम यहीं रहेंगे। ठीक है आंटी, धन्यवाद, ऐसा बोलता है अनुज। आंटी बोलती है ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, तुमको जो करना है करो, हमको क्या, हम तो सिर्फ चेतावनी दे रहे थे। बाकी जो पड़ोसी लोग थे अपने अपने घर चले जाते हैं। ये लोग इस रात बाहर से ही खाना मंगा लिए थे, लेके आ गए थे अनुज, और ये लोग साथ में बैठ के खाना खाए और रात के टाइम में आराम से सो गए, एकदम थके हुए थे, कोई भूतिया एक्टिविटी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, आराम से गहरी नींद में दोनों सो गए, एकदम सुकून वाली नींद आई।
सुबह का टाइम होता है। सुबह के टाइम में जल्दी जल्दी गैस फिट कर देते हैं अनुज, और गैस फिट करने के बाद जो रीमा थी वो जल्दी जल्दी कुछ नाश्ता बना देती है अनुज के खाने के लिए, और टिफ़िन पैक कर देती है, पराठे बना देती है, पराठे और सब्ज़ी जल्दी जल्दी बनाती है और उनको दे देती है। वो चले जाते हैं। अब सोचती है कि आराम से घर पे रहूँगी और थोड़े बहुत जो कपड़े हैं बर्तन हैं वो सब आराम से धोऊँगी, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चले गए। अब वो सबसे पहले सोचती है कि एक काम करती हूँ, मैं बर्तन धो लेती हूँ, जो बर्तन पड़े हुए हैं। वो बर्तन धोने जाती है, एक दो बर्तन मांजी ही थी, अचानक से उनके बेडरूम से उनके फ़ोन की आवाज़ आती है, रीमा के बेडरूम से। रीमा भागते हुए अपने बेडरूम में जाती है तो देखते हैं उनकी मम्मी की फ़ोन आया था। मम्मी का फ़ोन उठाती है, मम्मी से फ़ोन में बात करती है 10-15 मिनट तक। बोलती है ठीक है मम्मी, जाती हूँ, बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, दोपहर में करती हूँ फ़ोन, अभी अभी गए हैं। ये सब बातचीत होती है। और जब वापस से रीमा किचन में आती है तो क्या देखती है, उसने जितने भी बर्तन वहाँ पे गंदे पड़े हुए थे ना, सारे बर्तन धुले पड़े हैं। सबके सब सारे बर्तन धुल गए हैं और सेट करके रख दिए गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। ऐसा देखती है और देख के उसका मुंह खुला खुला रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? उसको अचानक से करंट दौड़ता है शरीर में। यहाँ पे कोई रहता तो नहीं है, या कोई चोरी छुपे आया तो नहीं है। वो धीरे धीरे दबे पांव से पूरे घर के जितने भी कमरे थे सब जगह खंगाल डालती है, लेकिन कोई भी इंसान उसको वहाँ पे दिखाई नहीं देता है। अब सोचती है हो सकता है मेरा दिमाग नहीं चल रहा होगा, मैंने ही धोखे चली गई होंगी फ़ोन में बात करने, हो सकता है मेरा वहम भी हो सकता है। वापस से ये अपने कपड़े उपड़े धोने जाती है, कपड़े बाल्टी में पानी में भिगोती है और सोचती है सर्फ तो निकाला ही नहीं है, झोले में ही सर्फ पड़ा हुआ है। सर्फ लेने के लिए जाती है और जैसे सर्फ लेके आती है तो क्या पाती है कि वहाँ पर कपड़े है ही नहीं जहाँ पे वो कपड़े रखे थे धोने के लिए। अब वो कपड़ों को ढूंढने के चक्कर में पड़ जाती है। कपड़े ढूंढते ढूंढते वो आंगन वाले एरिया में जाती है जहाँ पे कपड़ों को सुखाने के लिए उन्होंने एक रस्सी बांध के रखे थे। तो क्या पाती है कि वहाँ पे सारे कपड़े धुले पड़े हैं और लटक रहे हैं। ये इसको समझ में नहीं आता है कि ये दो कांड कुछ टाइम के अंदर मेरे साथ कैसे हो गया। ये कर कौन रहा है? किसी का काम कोई कैसे कर सकता है? ये चीज़ आपको डराने लगी। किसी को भी डर लगेगा। कोई घर में अकेले औरत है, अपने घर का काम कर रही है और अचानक से उसके साथ एक्टिविटी होने लगे, वो एकदम घबरा जाती है। वो सोचती है कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, थकान होगी, कल की शिफ्टिंग हुई है, मैं एक काम करती हूँ, खाना खा के सो जाती हूँ। खाना निकालती है और खाना खा के वो अपना सो जाती है और बाकी जो खाना बचा था उसको फ्रिज में डाल देती है। तो उसके बाद इसकी आँख खुलती है लगभग शाम के 4 बजे के करीब। शाम के 4 बजे आँख खुलती, सोचती है कि काम करती हूँ, जो पतीले में रखी हूँ दाल और कुकर में चावल रखी हूँ उसको खाली करके और बाकी मांज देती हूँ बर्तन और शाम का खाना बनाने काम करती हूँ। वो जाती है, फ्रिज खोलती है तो क्या पाती है, फ्रिज में खाने का एक दाना नहीं पड़ा है, खाना है ही नहीं। अब ये घबराती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और अपने पति को फ़ोन करती है। अपने पति को फ़ोन करके A to Z सारी बात बता देती है। बोलती है ये कांड हो गया, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। उसके पति अनुज बोलते हैं, रीमा के पति, कि ऐसे बात मत करो यार तुम, ऐसा थोड़ी होता है, वो आंटी ने डराई थी बाजू वाले, तुम्हारे दिमाग में घर कर गया होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो रीमा बोलती है नहीं आप जल्दी आ जाओ, थोड़ा जल्दी आ जाओ, आज मुझे डर लग रहा है। बोलते हैं ठीक है तुम खाना बनाओ, मैं आता हूँ जल्दी। वो खाना बनाने के लिए जाती है, खाना बनाने के लिए जाती है और अपना खाना वाना सब बना लेती है और सोचती है कि जब तक मेरे पति नहीं आएंगे मैं यहीं पर किचन में ऐसे ही बैठी रहूँगी, वापस से खाना गायब ना हो। दसी बैठी हुई है। शाम हो गए, रात के 8 बज गए, उसके पति आए हैं रीमा के और दरवाज़ा खोल के खुद ही ढूंढ रहे हैं, रीमा रीमा चिल्ला रहे हैं, आ नहीं रही है। किचन में आए तब देखे कि वहीं पर कुर्सी लगा के खाने को एक टक देख रही है और बैठी हुई है। वो पूछते क्या हो गया, कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, आ क्यों नहीं रही हो तुम? बोलती है कि नहीं अभी देखो खाना ठीक है, मैं यहीं बैठी हूँ ना, देखो उठा के देखती खाना, हाँ ठीक है अभी चलो फटाफट मैं खाना ले चल के रखती हूँ और वहाँ बैठती हूँ डाइनिंग टेबल के पास, तो आप सीधा हाथ मुँह धो के वहीं मिलो मुझे। बोलते यार ठीक है मिलता हूँ, तुम इतना क्यों सोच रही हो? ये बोलती मुझे नहीं पता। वहीं पर ले जाकर बैठती है, हाथ मुँह धो के आते, खाना निकाल के देती है, खाना खाते हैं, ये भी खाना खाती है और उसके बाद ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं। आज इसको इतना ज़्यादा डर लगा, थकान हो गई थी कि सोने के लिए चली गई। जैसे ही आधी रात का टाइम होता है, अचानक से रीमा को एक सपना दिखाई देता है।
उस सपने में उसे एक लड़का दिखाई देता है। अच्छा खासा, हैंडसम सा है, लंबा सा है, सुंदर सा लड़का दिखाई देता है। वो लड़का इसके ही आंगन वाले एरिया में ऐसे ही खड़ा है और इसको देख के स्माइल कर रहा है। ये उस लड़के को देख रही है, उसको थोड़ा सा अजीब लगता है। अभी उस लड़के को देख ही रही होती है, तभी अचानक से उस लड़के की शक्ल देखते ही देखते बदल जाती है और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सी जलता हुआ आग का अंगारा वो लड़का दिखने लगता है। वैसे ही वो सपने में जैसे ही देखती है उसकी ऐसी शक्ल को, चीख के उठ जाती है। चीख के उठती है। रात के 2 बजे का टाइम हो रहा था। पति उठते हैं। अनुज बोलते हैं, क्या हुआ भाई, तुम चीख चिल्ला क्यों रही हो? अपने पति को सारी बात बताती है। बोलते हैं कि तुम इतना क्यों सोच रही हो यार, तुम दिमाग से वो हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, इतना मत सोचो, तुम इतना क्यों डर रही हो? तुम हूँ ना, मैं साथ में सोया हूँ, इतना मत डरो, तुमको घर पे अकेले रहना है दिन में भी, नहीं तो नहीं जम रहा है, चलो एक काम और गाँव में तुमको छोड़ आता हूँ, मैं यहाँ पे आराम से रहूँगा। वो बोलती नहीं नहीं, मैं इस घर में आपको अकेले छोड़ के नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, आप सो जाओ सो जाओ। तो वो सो जाओ बोल देती है और पूरी रात जागे जागे निकाल देती है। सुबह का टाइम होता है, खाना बनाती है और उसके बाद वैसे ही किचन में खड़ी थी, आते हैं पति, नाश्ता करवाती है और नाश्ता करवा के वापस से उनको भेज देती है। सोचती है मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं पहले खाना खाऊंगी, उसके बाद ही मैं कहीं पर भी जाऊँगी। खाना खाती है और अपनी माँ को फ़ोन करती है। फ़ोन में बात करती है, अपनी मम्मी को सारी बात बताती है रीमा। तो मम्मी बोलती है, बेटा हो सकता है कुछ गड़बड़ होगा, वो घर छोड़ दो, तुम क्यों रह रहे हो वहाँ पे, ऐसे हर चीज़ को हल्के में नहीं लेते हैं। रीमा बोलती है, वो नहीं सुन रहे हैं ना, मैं क्या करूं, नहीं सुन रहे हैं तो। मम्मी बताओ, आप ऐसा किसी का वहम इतनी बार हो सकता है? मम्मी बोलती है, नहीं नहीं बेटा, वहम नहीं हो सकता है। रीमा बोलती है, ठीक है मम्मी। वो बात करते करते बहुत 1-2 घंटे टाइम हुआ, दोपहर का टाइम हो गया था। बोलती है, मम्मी मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। वो सो जाती है, मम्मी का फ़ोन रख दी। तभी अचानक से इसके आंगन वाले एरिया से और किचन वाले एरिया से किसी के भागने दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही आंख बंद करे सोने के लिए अचानक झटके से उठती है, कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, किसी की पायल की घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। वो झटके में उठती है और भागते हुए निकलती है, सोचती है आज तो पकड़ूंगी जो कोई भी होगा। वो जैसे ही अपने आंगन वाले एरिया में जाती है, लिटरली दिन के दोपहर में उसे वही लड़का दिखाई देता है जो उसे पिछली रात सपने में दिखाई दिया था। लंबा चौड़ा, हैंडसम सा, गुड लुकिंग टाइप का लड़का। लेकिन वो लड़का हवा से इतने ऊपर तैर रहा है, इस अवस्था में दिखाई देता है। उस लड़के को देख के जोर से चीखने ही वाली होती है, तभी अचानक से हवा की रफ्तार से उसके सामने आता है, उसके मुंह के सामने, ऐसे उसका मुंह बंद कर देता है। बोलता है, चीखो मत, चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम मत चिल्लाओ। ये बोलती है, तुम हो कौन? डरते हो बोलती है। वो बोलता है, तुम चिल्लाओ मत, सबको पता चल जाएगा, मैं बताता हूँ। वो लड़का वैसे ही खड़े खड़े, ये समझ नहीं पा रही मैं सपना देख रही हूँ हकीकत है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो लड़का वहीं पर अंदर रूम तरफ पे आ गया था, खड़े खड़े वैसे ही बोलता है कि मेरी जो प्रेमिका है उसे मुक्ति चाहिए। ये बोलते, तुम्हारी प्रेमिका को मुक्ति चाहिए? कौन है तुम्हारी प्रेमिका, मैं क्या कर सकती हूँ उस मैटर में? वो बोलता है कि मेरी प्रेमिका, उसका नाम नाजिया है, उसको मुक्ति चाहिए, उसे मुक्ति तुम ही दिला सकती हो। ये बोलती है, मैं कैसे मुक्ति दिला सकती हूँ? तो ये बोलता है कि नहीं, तुम ही दिला सकती हो। ये बोलती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम कौन हो, तुम यहाँ से जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बोलता है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, तुम मुझे अच्छी लगी, तुम्हारा ऑरा मुझे अच्छा लगा है, वो जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, उसके बारे में तुमको बताता हूँ। तो वो सब कुछ उसके बारे में बताता, बोलता है कि आज से बहुत साल पहले की बात है, मेरी जो प्रेमिका है वो डांस करती थी। जो राजा महाराजा लोग होते हैं उनके यहाँ, जो उस टाइम के लोग राज करते थे, उनके यहाँ डांस करती थी और वहाँ पर किसी दुर्घटना की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है और तब से वो इसी घर में रहती थी, यहीं पर इसी ज़मीन में रहती थी। घर तो नहीं, वो उस ज़मीन में रहती थी और तब से उसकी आत्मा यहीं पर भटक रही है, क्योंकि जब वो ख़त्म हुई थी ना, उससे जस्ट पहले उसकी एक पायल थी, जो पायल खो गई, या मानो किसी ने छुपा के रखा है। ये बोलती, तो मैं क्या कर सकती हूँ पायल के मैटर में? वो बोलता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, उल्टा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा कर दूंगा, तुम बस वो पायल ढूंढ दो।
इसको समझ में नहीं आता, मैं सपना देख रही हूँ, कोई फिल्म देख रही हूँ, कुछ समझ में नहीं पा रही है। वो बोलती है ठीक है, मैं अपने पति से बात करूंगी। ये जैसे ही बोलती है पति से बात करूंगी, उसकी आंखों के सामने से चुटकी में गायब हो जाता है। ये डरा देने वाला था। धक से उसको होता है, अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और धक धक होते अपनी माँ को बता देती है। अपने पति को फ़ोन लगाती है। पति बोलते हैं कि मैं घर पे आता हूँ, फिर बात करता हूँ। पति को ऐसे रोते हुए डर डर कर बताती है। पति बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे बात पे विश्वास करने के लिए रेडी हूँ, चलो तुम क्या चाहती हो, हम ढूंढें इस घर में। वो बोलती है हो ना हो इसी घर में उसकी प्रेमिका का पायल होगा। तभी वो बोल रहा है हो ना हो वो जिन था, वो जिन था। उसने जिस तरह से अपना नाम बताया था, जिस तरह से, मैं भूल गई नाम क्या बताया था, लेकिन वो उसके कर काटी सब कुछ देख के लग रहा था और वो मुक्ति चाहता है। तो हमको ढूंढना होगा। ये लोग उस घर में ढूंढना चालू करते हैं। एकदम पुराने ज़माने का बंगलो था ही वो। पूरा ढूंढते एक पुरानी सी पेटी उनको मिलती है एक कॉर्नर वाले रूम में। उस पुरानी सी पेटी में बहुत सारे कागज वागज रखे हैं, बहुत सारी मोतियों के माले वाले पुराने से सड़े से रखे हैं। उसी के बीचों बीच एक पायल रखी थी, जो पायल अलग ही चमक रही थी, नए टाइप की, बिल्कुल नए टाइप की। समझ नहीं पाते, अगर वो बोल रहा है बहुत सदियों बहुत पुराने ज़माने की पायल थी, चमक कैसे रही है। और जैसे वो पायल अपने हाथ में उठाती है ये रीमा, वैसे ही उन दोनों के सामने एक अजीब सा वाइब्रेशन होता है और वहां पर एक लड़की और एक आदमी का शैडो टाइप क्रिएट होता है, जो सिर्फ उन्हें स्माइल करते हुए दिखाई दे रहे थे। उनका शैडो क्रिएट होता है और वैसे ही पायल उसके हाथ में थी, उसके हाथ से पायल ऐसे गायब होती है और वो दोनों भी वैसे ही गायब हो जाते हैं। जैसे ये चीज देखता है ना अनुज का बोलो कि मानो कि उसकी किडनी बाहर निकल जाए, इतना ज़्यादा डर जाता है। क्योंकि अपने सामने कोई अजीब सा शैडो, भूत प्रेत, कुछ ऐसे जिन टाइप के लोगों को देखे तो कोई भी डर जाएगा। वो डर जाता है और बोलता है कि ये क्या हुआ। रीमा बोलती है जो भी हुआ हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे बोला था कि वो हमको कुछ नहीं करेगा, उल्टा हमारे लिए अच्छा ही करेगा, तो आप डरो मत, वो शायद यहाँ से जा चुके हैं। और ठीक ऐसा ही होता है। ये भले ही फिल्मी टाइप की कहानी थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी की एकदम सच्ची आप बीती कहानी थी। ये ऐसा ही होता है। उस दिन के बाद से जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उस घर से, चिल्लाने की, चीखने की पड़ोसों को सुनाई देती थी, जो भी घर से खाना गायब होना, सब चीज़ें होना, सब कुछ बंद हो गया। और ये लोग दिन दोनी रात चौगनी इतनी ज़्यादा तरक्की की है कि आज गोरखपुर में इनका बहुत बड़ा बंगलो है, 3 फ्लोर तक का, और अच्छे खासे पोस्ट में इनके रीमा के पति हैं। अभी उनकी ज़िंदगी एकदम रॉयल ज़िंदगी चल रही है। सही है यार, अच्छा हुआ आखिर। हाँ, अंत भला तो सब भला, ये कहा जा सकता है इस घटना में। हाँ। आगे इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी रीमा ने खुद लिख के भेजी है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख, एक बहुत अच्छा अंत और एक बहुत ही अच्छा मनोरंजन आज सभी को प्राप्त हुआ। तो इसी एक बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।